ये है log 8 बेस 4 इज इक्वल टू एक्स। एक्स हमने अज्यूम किया है और एक्स अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं वही इसकी वैल्यू होगी। तो बस करते क्या है, बेस को सबसे पहले लिखा, जिस एक्स को हम पावर में लाए, इक्वल के नीचे इक्वल, 8 को हम लोग इधर लिया। अब देखिए यहाँ 4 के पावर में तो 8 आता नहीं है, लेकिन 2 के पावर में 4 आता है और 2 के पावर में 8 भी आता है। तो 2 स्क्वायर एक्स और 2 क्यूब। तो यहाँ पे एक तरीके से 2 रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 क्यूब, 2x इज इक्वल टू 3, x आ गया कितना 3/2। काफी इजी प्रॉब्लम्स हैं ये सब, ऐसा हम लोग 9th में भी कर चुके हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.01, 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/100, 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर 2, 10 to the power x is equal to 10 to the power -2, x is equal to -2। ठीक है, देखिए बच्चों मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, 0.01 को मैं ये सीधे लिख सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, काफी बच्चे ये चीज समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्टेप स्किप करना चाहते हैं बिल्कुल अलाउड होगा, एग्जाम में भी यहां से आप यहां आ सकते हैं। ओके, तो log 1/7 बेस 7 ऐसा कर रहे हैं, तो यानी कि 1/7 इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर x। तो भाई 1/7 को आप क्या 7 की पावर -1 लिख सकते हैं, है ना? हाँ। और इसका मतलब x -1 इज इक्वल टू x आ गया, है ना? और x हमने माना किसको था, इसको था। आप x इज इक्वल टू -1 लिख दीजिए, यहां से डायरेक्टली ये लिख सकते थे आप। x हमने माना किसको था, इसको ही माना था, तो ये आ गया -1, 1/7 है यहां पर। ऐसे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के क्लैरिटी के लिए। तो फर्स्ट तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया, फर्स्ट तो नहीं है ये, आई थिंक ये फोर्थ है। अब इसके बाद आ जाते हैं इधर, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है अभी तक जितनी चीजें की। क्या करते थे, बेस इसकी पावर चढ़ा देते थे। सो 0.5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 256। अब यहां से बच्चे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, होता क्या है कि 256 भी 2 टू द पावर समथिंग है, तो इसको मैं 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं, और 256 अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, आपको याद होना चाहिए 2 टू द पावर 1 2 होता है, 2 टू द पावर 2 4 होता है, 2 टू द पावर 3 8 होता है, 2 टू द पावर 4 16 होता है। तो ये पूरा पावर टेबल होता है, करते करते 2 टू द पावर 10 होता है 1056 512, हाँ 1024। ओके ठीक है, 1024, ये कंप्यूटर में भी ये चीज काम आती है, पर चलिए कोई बात नहीं। और 2 टू द पावर 9 होता है 512, और 2 टू द पावर 8 होता है 256। ठीक है, तो ये 256 को आप 2 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। ये पूरा ये सब करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये सीधे याद है तो ये हो गया 2 टू द पावर 8। अभी भी हमारा काम नहीं बना, हम इसे 2 टू द पावर -1 होल का पावर ऐसा लिख सकते हैं। अब अपना काम बनते हुए दिखाई दे रहा है, अभी सही है? हाँ। अच्छा, -1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -x। तो इस तरह से हमने ये कर लिया कि -x इज इक्वल टू हो जाएगा 8, और x इज इक्वल टू हो गया -8। x हमने माना किसको है, इसी को माना है, तो log बेस 0.5 log ऑफ 256 हो जाता है -8। ठीक है, ओके।
तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने शायद कुछ गलती, हाँ ठीक है, मैं सीधे अगर ऐसे लिख देता तो भी सही था, अभी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हम लोग ने जो सीखा है वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो ये वाला और इसको मैच करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 मतलब ये भी एक ही चीज है इसमें कोई अंतर नहीं है। 7 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर -1, है ना। तो इधर से ये स्टेप हम लोग सेव कर सकते हैं, बस ये फायदा होगा यहाँ पे। ओके, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अब आप ही बताइए क्या करना है। यहाँ इससे इस पर पावर चढ़ाइए। अब 2 पे क्या, 2 क्योंकि बेस है, बेस पे क्या पावर चढ़ाएं, x, वेरी 2 raised to x इक्वल टू equals to 0.25. वेरी गुड, वेरी गुड। और 0.25 क्या होता है, 1/4 होता है। 1/4 को हम लोग 1/2² लिख सकते हैं, और 2 to the power -2 x इज इक्वल टू -2, यानी कि log base 2 0.25 इज इक्वल टू x। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू -2 है, x क्या -2 है यहाँ पे, तो ये भी कर लिया हमने।